नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुक करेंगे बिहार एक्सप्रेस की ओर। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। सरकार बनते ही 20 दिन में नया अधिनियम। 20 महीने में बिहार के हर परिवार को मिलेगी सरकारी नौकरी। बस बहुत हुआ, अब बिहार बदनाम नहीं होगा, बल्कि देश दुनिया में बदलाव का वाहक बनेगा। सामाजिक न्याय के बाद बिहार अब आर्थिक न्याय का गवाह बनेगा। बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। और जो मेरी पहली जो घोषणा है चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद, बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। पटना में एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी ने दिया बयान। कहा, पार्टी ने चुनाव रणनीति पर की चर्चा। बूथ मजबूत करने पर जोर। चिराग पासवान के फैसले को माना जाएगा अंतिम निर्णय। विधानसभा चुनाव से पहले जो पार्टी की मीटिंग होती है कि कैसे विधानसभा का चुनाव लड़ना है, एक विस्तृत चर्चा उस पर हुई है। कैसे अपने सभी बूथ को मजबूत करना है, किस तरीके से प्रत्याशियों को मजबूत करना है। जो भी जितने भी हमारे संभावित जो भी विधानसभा सीट पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वो सारी सीटों का हम लोग कैसे उसको मजबूत करेंगे, कैसे बूथ को मजबूत करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था वो ये था कि हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को अधिकृत किया है कि उनका फैसला जो विधानसभा चुनाव को लेकर रहेगा वो एक अंतिम फैसला होगा। और वही आगे से जो भी पार्टी के विधानसभा को लेकर नीतियाँ होंगी उस पर वो अपनी अंतिम फैसला जो होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष। वहीं एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी ने दिया बयान। कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल ही कहा कि उनकी बातचीत अभी चल रही है, ऐसे में कुछ कहने का कोई मतलब नहीं। कल ही आए थे और मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसका, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल आए थे तो उन्होंने खुद कहा है कि उनकी बातचीत अभी चल रही है। बातचीत जब अभी कुछ कहने का इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बातचीत चल रही है। जब बातचीत फाइनल हो जाएगी तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी औपचारिक तरीके से खुद ही बता देंगे। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कह दिया है कि वो खुद औपचारिक तरीके से आप सबको बता देंगे, तो हमको नहीं लगता है कि बाकी किसी से ये प्रश्न पूछने का कोई भी मतलब है। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा, एनडीए की 20 साल की बेरोजगारी और असुरक्षा खत्म करेंगे। बिहार में उद्योग, आईटी पार्क और विकास को देंगे बढ़ावा। 20 साल में एनडीए ने हर घर में असुरक्षा और बेरोजगारी का खौफ दिया। अब हम हर घर को जॉब देंगे। हमारी सरकार बनने पर जीत का जश्न, हर घर को सरकारी नौकरी और बिहार में उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगाकर, एजुकेशनल सिटी स्थापित कर, आईटी पार्क और SEZ लगाकर कृषि और डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देकर बिहार को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने के रूप में किया जाएगा। पटना में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने दिया बयान। कहा, यहां हर क्षेत्र में सरकार फेल हो रही, मौका बदलाव करने के लिए मिलता है और पूरा देश उम्मीद कर रहा कि इस बार होगा बदलाव। नहीं, आज हम आए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो आप लोग आएंगे वहाँ पर और उसके बाद में शुरुआत होगी। तीनों होंगे बात करके क्या व्यवस्था हो उसके बाद चर्चा करेंगे। उसी रूप में हम लोग बात करना आए हैं। अभी जो
प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें चार्जशीट क्या हो स्टेट के बारे में उस पर चर्चा भी होगी। 20 साल का शासन जो है, शासन एक कुशासन रेडियो तो पूरा बिहार जानता है कि कुशासन क्यों है। पटना में कांग्रेस ने बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ आरोप पत्र किया जारी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, अधीर रंजन चौधरी समेत अन्य नेता रहे मौजूद। जैसे कि सब पार्टी को छोड़ के हमने जनसुराज पे यानी पटना में जनसुराज नेता पुष्पा सिंह का टिकट न मिलने पर विरोध। बोली प्रशांत किशोर पर भरोसा किया, पैदल यात्रा में साथ चली, मेहनत के बावजूद नहीं मिला इंसाफ। जैसे कि सब पार्टी को छोड़ के हमने जनसुराज पे यानी कि प्रशांत किशोर पे भरोसा किया। जब से उनका पैदल यात्रा चला है, उनके साथ पैदल यात्रा चले हैं 200 और 250 को साथ में बात करते हुए, और अभी तक मशरक में अगर कोई जनसुराज को जानता था तो अपने घर में कार्यालय खुलवाए, क्योंकि वहां डर के मारे कोई जो वर्तमान में जो लोग हैं नेता, उनके डर के चलते कोई काम नहीं करता था, घूम नहीं पाता था, जनसुराज को कोई सपोर्ट नहीं आने पे यही कहता था लोग कि जो मेहनत किया है, जो सबसे अधिक कार्ड बना है, पीएलसी कार्ड, परिवार लाभ कार्ड, उसको टिकट मिलेगा, जो सभा सबसे ज्यादा किया है। लेकिन जिस आदमी का नाम अनाउंस किया गया है वो सही से क्षेत्र में मेरे मशरक गाँव में भी। पटना में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान। बोले बिहार में बदलाव की लड़ाई अब निर्णायक चरण में, जनसुराज बेहतर व्यवस्था के लिए अंतिम प्रयास में जुटा है। बिहार में बदलाव के लिए, बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए जनसुराज ने जो प्रयास आज से 3-3.5 साल पहले शुरू किया है, वो लड़ाई अब अंतिम और निर्णायक चरण में है। और जो वादा बिहार में हम लोगों ने लोगों से किया था गांव-गांव जाकर कि समाज से अपनी सारी शक्ति बुद्धि लगाकर समाज से अच्छे लोगों को, बेहतर लोगों को चुनकर निकाला जाएगा और बिना किसी जाति, धर्म, पैसे, परिवार के प्रेशर के ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाएगा जो बिहार को सुधारने का हम लोग की समझ से मददार रखेगा। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि टिकट उन्हीं को मिला जिन्होंने 2 सालों में जनसुराज को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा मेहनत की, सभी वर्गों को मिली भागीदारी। एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर विनय कुमार वरुण जो बरई समाज के हैं और जिस परबत्ता की सीट की बड़ी चर्चा हो रही है, लाखों करोड़ों में डील हो रहे हैं, वहाँ पर जनसुराज का उस जिले का अध्यक्ष विनय कुमार जी जो बरई समाज के हैं वो चुनाव लड़ रहे होंगे। आपको सीपी ठाकुर जी की जो पौत्री हैं वो आपको मोरबा में चुनाव लड़ती हुई दिख रही है। इसमें कुछ सवाल लोग ये भी उठा सकते हैं कि आप उनके बड़े घर की, वो उनके दादाजी का नाम है, इसकी वजह से उनको टिकट मिला है, ये बात कुछ लोग कह सकते हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने दिया बयान। कहा यहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। यहां लगभग 55 विभाग जिसमें करीब 4 लाख पद रखे हैं। यदि हमारी सरकार बनी तो हम इन सभी पदों को भरने का करेंगे प्रयास। यहाँ पे गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हम यहाँ लगभग 55 विभाग में लगभग 4 लाख पद, अलग अलग पद जो है पदों के अनुसार यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके इन सभी पद को भरने का प्रयास करेंगे। पटना में सीपीआई के महासचिव एमए बेबी ने दिया बयान। कहा यहां महागठबंधन अच्छा करेगा प्रदर्शन। भारत के चुनाव के इतिहास में पहली बार चुनाव आयोग एक पार्टी के साथ महागठबंधन चर्चा कर और सभी लोगों को संतुष्ट कर अच्छी तरह सीटों का करेगी बंटवारा। महागठबंधन अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। यहाँ अभी ऐसा है, भारत का चुनाव इतिहास में पहला तरफ इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के साथ जाता है। इलेक्शन कमीशन रेफरी का जैसा काम करना था
रेफरी एक टीम के साथ जाए तो क्या होगा जनतंत्र को? क्या हम ऐसा होता है वो करेक्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन जो गलती करता है बिहार में, इनको शिक्षा देने के लिए भी जनतांत्रिक मोर्चा के साथ बिहार का लोग ये चुनाव में अपना वोट डालेगा। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर विवाद की खबरों पर दी प्रतिक्रिया। कहा, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को खुद का विस्तार करने का होता है अधिकार। बिहार में एनडीए की 243 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ना है और ये 5 पांडव के रूप में लड़ेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को अपने विस्तार करने का अधिकार होता है और मैं मानता हूं कि उस अधिकार के तहत हर पार्टी अपना अधिक से अधिक दावा प्रतिदावा करती है। लेकिन सभी दलों को ये मालूम है कि बिहार में एनडीए की 243 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ना है और ये 5 पांडव के रूप में लड़ेंगे और निश्चित रूप से जो अराजकतावादी, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनको सत्ता से दूर रखकर ताकि बिहार की जनता उन भ्रष्टाचारियों से, अराजकतावादियों से बच सके। पटना में आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने दिया बयान। कहा, हर दल की होती है स्वाभाविक इच्छा कि हमारा फुटप्रिंट थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन कोई भी हो, सभी को यह पता है कि फुटप्रिंट तो बदलाव की हवा का होना चाहिए और उसी मद्देनजर सभी लोग होंगे। राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है वहां और धुरी भी है हमारे पूरे महागठबंधन का। हर दल की स्वाभाविक इच्छा होती है कि हमारा फुटप्रिंट थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन मैं बताऊं, कोई भी हो, डी राजा साहब हों, बेबी साहब हों, दीपांकर जी हों, मुकेश जी हों, कांग्रेस लीडरशिप हो, सबको ये पता है कि फुटप्रिंट तो अल्टीमेटली बदलाव की हवा का होना चाहिए और उसी मद्देनजर सब एक मत होंगे और आपको मैं बता रहा हूं, कहीं कोई विसंगति, मनमुटाव नहीं रहेगा। वहीं पटना में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने दिया बयान। कहा, बैठक में हम शामिल हुए, जिन विधानसभा सीटों के हमने अपने गठबंधन दल के साथ बैठकर तय किया था, उन पर सीईसी की बैठक में चर्चा की गई। मीटिंग हम लोग गए थे और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बिहार में स्क्रीनिंग कमेटी किया और स्क्रीनिंग कमेटी के बाद जो हमारी विधानसभा की जितनी सीटें थी, जो हमारे अलायंस पार्टनर के साथ बैठ के क्लियर किया था, वो हमने सीईसी में स्क्रीनिंग करा लिया और स्क्रीनिंग के बाद हम उन विधानसभा और उन विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की सूचियां का पूर्ण स्क्रीनिंग हुआ और उसके बाद हम लोग वहाँ पे हमारे नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी भी उस जो है सीईसी के बैठक में शामिल हुई। पटना में जेडीयू सांसद संजय झा ने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर विवाद पर दिया बयान। कहा, हर पार्टी को अधिक सीटों का स्वाभाविक दावा होता है, बातचीत अंतिम दौर में और जल्द ही लिया जाएगा अंतिम फैसला। जब सीट का बंटवारा का होता है तो स्वाभाविक हर एक पार्टी को लगता है कि हमको सीट मिले ज़्यादा, इसमें कोई गलत नहीं है लेकिन सबका अपना स्ट्रेंथ है, उसी हिसाब से होता है और मेरे ख्याल से बातचीत अंतिम दौर में और जल्दी ही आ जाए। वहीं कांग्रेस द्वारा बिहार की एनडीए सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने पर जेडीयू सांसद संजय झा ने दिया बयान। कहा, कुछ शासन की सरकार तो तब थी जब दुनिया भर में बिहारी कहलाने में लोग शर्म करते थे, वह कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर बताना चाहिए। शासन की सरकार तो तब थी जब बिहारी कहने में दुनिया में लोगों को शर्म लगता था और वो कांग्रेस की सरकार थी। तो अपने गिरेबान में झांक कर बताना चाहिए कि जब सरकार चला रहे थे तो बिहार का क्या हाल करके रखे थे। 5 बजे शाम के बाद पटना स्टेशन से बाहर नहीं कोई निकलता था। हम जहाँ से आते हैं दरभंगा मधुबनी से, नीतीश कुमार जी से पहले कोई शाम में आ गया स्टेशन पर
तो रात भर रहता था कि सुबह अब जाएंगे दरभंगा, और अब पटना में मेट्रो चल रहा है। तो अगर महिला का एम्पावरमेंट कुशासन है, रोड बनाना कुशासन है, बिजली देना कुशासन है, अगर यही कांग्रेस को समझ में आता है, इसीलिए कांग्रेस गर्त में चली गई। कुछ बचा है उसका कांग्रेस का यहाँ पर? बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार का विकास दर डबल डिजिट में, गरीबी घटी, नई राजनीतिक पीढ़ी उभरी, कांग्रेस की चार्जशीट में भी ये होना चाहिए। जिस नीतीश कुमार को बिहार के विकास दर 2.5 का मिला था, आज बिहार का विकास दर डबल डिजिट में है। इसको भी पिछले कई वर्षों से इसका भी बखान होना चाहिए उस चार्जशीट में। हम उम्मीद करते हैं कि 40% जब नीतीश कुमार आए थे तो गरीबी रेखा के नीचे लोग थे, और आज 16% लोग हैं, 30% लोग गरीबी रेखा के ऊपर निकले हैं। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, तो वो सब भी बात आनी चाहिए। ये भी आना चाहिए कि लंबे समय तक आज़ादी रही, लेकिन जो अति पिछड़े महादलित के लोग थे, जिनको की मुख्य धारा से जोड़ा नहीं गया था, पंचायती राज व्यवस्था में बिहार पहला राज्य है जिनको एकल पद पर आरक्षित करके उनको एक नई राजनीतिक पीढ़ी को पैदा करने का काम नीतीश कुमार ने किया, उसका भी चर्चा होगा। वहीं बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने दिया बयान, कहा नीतीश सरकार में नहीं हुआ एक भी नरसंहार, बिजली खपत 700 से बढ़कर 8000 मेगावाट, कांग्रेस बताए इन उपलब्धियों का जिक्र चार्जशीट में है या नहीं। 20 वर्ष में, नीतीश कुमार के 20 वर्ष में जो 118 नरसंहार पहले की सरकार में हुई थी, एक भी नरसंहार नहीं हुआ, उसकी भी चार्जशीट में चर्चा होगी। हम चाहते हैं कि जिस हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हर होली बकरीद ईद में कहीं ना कहीं होता था, 20 वर्ष में 101 भी 144 नहीं लगा, उसकी भी चर्चा होगी। पहले अगला पिछड़ा की लड़ाई होती थी, उसकी भी चर्चा होगी। 700 मेगावाट बिजली बिहार खपत करता था पर डे, आज 8800 मेगावाट बिजली खपत करता है, उसकी भी चर्चा होगी। 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे इस प्रदेश में, 20 वर्ष में नीतीश कुमार ने 3800 जिलों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, उसकी भी चर्चा होगी। पूरे हिंदुस्तान में 1,40,00,000 जीविका दीदियां हैं। ये हिंदुस्तान में पहला राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है जिसने वुमेन एम्पावरमेंट पे इतना बड़ा काम किया, उसकी भी चर्चा होगी। बिहार एक्सप्रेस में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे बिहार एक्सप्रेस में अगली खबरों का। पटना में जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने दिया बयान, कहा महागठबंधन ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, कांग्रेस अगर खुद को अपमानित मानती है तो गठबंधन छोड़े। मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के इशारे पर कर रहे राजनीति। ऐसा गठबंधन है जिन सबको पता है कि ये अलायंस बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, तो जिसको जितना दबाव बना करके सीटें निकाल लेनी है। मुकेश सहनी जी कब एनडीए में रहेंगे, कब महागठबंधन में रहेंगे, तो ये कांग्रेस को देखना चाहिए। अगर इतना अपमान उनका हो रहा है तो उन्हें गठबंधन से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। दरअसल कांग्रेस को अगर 90 के बाद उत्तरोत्तर पतन अगर कांग्रेस का हुआ है तो उन्हें जरूर ये समझना होगा कि इसके लिए जवाबदेह लालू जी और तेजस्वी यादव। और अब जिस तरह से तेजस्वी यादव के इशारे पर ही उनको अपमानित करने का काम मुकेश सहनी कर रहे हैं, नहीं तो उनकी खुद की वक़्त नहीं है कि कांग्रेस जैसी पार्टी को लगातार वो जिस तरह से
साथ ही प्रशांत किशोर पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने दिया बयान। कहा, प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं। जहां नीतीश कुमार जैसा महानायक बिहार की राजनीति की अगुवाई कर रहा हो, वहां प्रशांत किशोर जैसे लोगों के लिए आसान रास्ता नहीं। इस पूरी सियासत में सबसे ओवररेटेड अगर कोई खिलाड़ी है तो प्रशांत किशोर जी है। जो झूठ और भ्रम का गुब्बारा है इस चुनाव में फूटने जा रहा है। क्राउड फंडिंग भी करवा रहे हैं, एक जारी किया है। देखिए, उनकी नज़र बराबर पैसे पर ही रही है। क्राउड फंडिंग के नाम पर पैसे कहाँ से आएंगे ये एक अलग मसला है, ये कभी बाद में चर्चा होगी। लेकिन इतनी बात तय है कि प्रशांत किशोर जी बिहार की राजनीति में कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। एक महत्वाकांक्षी उनकी रैली किस तरह से उनके ही नेताओं ने उसको विफल कर दिया, और जहां नीतीश कुमार जी जैसा एक महानायक बिहार की राजनीति की अगुवाई कर रहा है, प्रशांत किशोर जैसे लोगों के लिए बहुत आसान रास्ता नहीं है। दिल्ली में बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने दिया बयान। कहा, बिहार में एनडीए पूरी तरह तैयार, हम बिहार में जीतेंगे बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से। एनडीए में सीटों का हो रहा बंटवारा, महागठबंधन में महाफूट। पूरी तरह एनडीए तैयार है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से बिहार में हम लोग जीतेंगे। हमारे जो सीटों का गठबंधन है वो भी फाइनल स्टेज पे है। बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से एनडीए में सीटों का बंटवारा हो रहा है, जबकि महागठबंधन में महाफूट है। अभी तक वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा ये तय नहीं कर पा रहा है महागठबंधन। उनके दल अभी से उप मुख्यमंत्री का दावा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तय नहीं। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के लिए आपस में लट्ठम लट्ठा हो रहा है, लेकिन एनडीए में बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से सीटों का गठबंधन होने वाला है। पटना में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, उनके पास कोई काम नहीं, पीओके के लिए भारत सरकार है और देश। चल जाए ना, ये इलेक्शन के वक्त वहीं चल जाएं। उनके पास तो अपना ये है ना, पीओके वहीं जा करके जो है अपना काम करें। उनको कोई काम नहीं है। अभी बिहार का इलेक्शन है, पीओके नजर आ रहा है। पीओके के लिए भारत सरकार है, देश है। पटना में बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, लैंड फॉर जॉब घोटाले वाले अब रोजगार का झांसा दे रहे, बिहार के युवा उनके बहकावे में नहीं आएंगे। तेजस्वी यादव जी, आप अपने बेरोजगारी की चिंता में लगे हैं। बिहार के युवाओं को रोजगार का झांसा देकर जॉब फॉर जमीन घोटाला करने वाला व्यक्ति और संगठन और आज कह रहा है कि वो 20 दिन में नई नौकरी का कोई संकल्प लेगा, कोई बिल बनाएगा। मैं तो कहता हूं कि बिहार के युवा उनकी बेरोजगारी नहीं दूर करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उनकी बेरोजगारी दूर हुई तो बिहार में कई युवा बेरोजगार हो जाएंगे, कई युवा पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे, कई युवा फिर से इस राज्य में अपराध के क्षेत्र में आ जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये परिवार केवल अपने लिए जीता है। ये परिवार वो परिवार है जो जॉब फॉर जमीन घोटाला, अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला और सबके ऊपर गरीब जनता का पैसा ठगने वाला जो और विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन एक नए फॉर्मूले पर रणनीति तैयार कर रहा है। इस बार महागठबंधन बिहार में 3 उप मुख्यमंत्री बनाने पर विचार कर रहा है। इसके पीछे क्या है सियासी दांवपेच, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के लिए महागठबंधन ने तैयार किया नया फॉर्मूला। सरकार बनने पर महागठबंधन बनाएगा 3 उप मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद विपक्ष का महागठबंधन एक महत्वपूर्ण रणनीति के साथ सामने आया है। महागठबंधन सत्ता में आने पर 3 उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने पर विचार कर रहा है, जो दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी समुदाय से होंगे। आरजेडी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बुधवार को इसकी पुष्टि की है।
महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव स्वयं एक पिछड़ा वर्ग समुदाय से आते हैं। हालांकि कांग्रेस ने अब तक भी तेजस्वी के नाम पर सहमति नहीं जताई, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू ये भी है कि महागठबंधन में तेजस्वी के अलावा सीएम फेस के लिए कोई दूसरा नाम नजर भी नहीं आता है। बिहार में तेजस्वी का सीधा मुकाबला एनडीए के सीएम फेस और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से है। एनडीए में भी 2 उप मुख्यमंत्री जिनमें सम्राट चौधरी ओबीसी और विजय कुमार सिन्हा भूमिहार शामिल हैं। सीट बंटवारा और सामाजिक समीकरण। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के साथ ही 3 उप मुख्यमंत्री का वादा किया जाएगा। इस फॉर्मूले को तेजस्वी यादव का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य आरजेडी की यादव केंद्रित राजनीति की धारणा को तोड़कर दलितों, ईबीसी और अल्पसंख्यकों को दृश्यमान शक्ति में लाना है। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि इस सामाजिक न्याय की गाथा को और अधिक समावेशी बनाने का प्रयास है, जो राहुल गांधी के समावेशिता के दृष्टिकोण को दर्शाता है। जहां एक ओर गठबंधन इसे सामाजिक समीकरण साधने का कदम बता रहा है, वहीं दूसरी ओर विरोधी दल इसे हवा में महल बनाने जैसा बता रहे हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह फॉर्मूला तेजस्वी के लिए कई मायनों में फायदेमंद है। यह वंशवाद के आरोपों को कम करता है और पुराने यादव केंद्रित ध्रुव से हटकर दलित, ईबीसी और मुस्लिम प्रतिनिधियों को जगह देता है, जो एक राजनीतिक संतुलन साधने का प्रयास है। महागठबंधन ने 3 उप मुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूला तो तय कर लिया है, लेकिन इसके लिए पहले यह जरूरी है कि महागठबंधन का चुनाव में प्रदर्शन अच्छा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।